मैं कहीं पढ़ रहा था कि दीदी ने कहा है कि चाय वाले ने 5 वर्ष में सिर्फ विदेश यात्राएं की है। अरे दीदी, आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं विदेशी यात्राओं में भारत के 130 करोड़ लोगों की बुलंद आवाज दूसरे देशों तक पहुंची है। आप याद करिए साथियों, 5 वर्ष पहले तक किसी भी मुद्दे पर दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए हमारा दम फूल जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जो देश पहले हमें महंगे दामों पर तेल और गैस बेचते थे, 20-20 साल के समझौते होकर के पड़े थे। आने वाले 20 साल उतना ही महंगा तेल और गैस आने वाला था, लेकिन मोदी आने के बाद उनसे बातचीत की, उन करारों पर पुनर्चर्चा की और पुरानी सरकार जो दाम तय करके बैठी थी, जो देने के लिए कानूनन हम बंधे हुए थे, लेकिन हमने दोस्ताना तरीके से बात की, चर्चा की, समझाया और हमने दाम कम करवाए। भाइयों, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी और राजदार पकड़ करके भारत लाए गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि अनेक देश भारत के साथ समझौता किया है। उनकी बैंकों में अगर कोई भारतीय पैसे रखेगा तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो देश हमको, भारत को देगा। अब भारत से काला धन का कारोबार दुनिया की बैंकों में कोई नहीं कर पाएगा और दुनिया के देशों को बैंकों से हमने समझौता किया है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि इन 5 वर्षों में अनेक देशों ने, हमारे देश में से पहले खबरें आती थी कि फलानी 2000 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, 500 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, सरस्वती माता की मूर्ति चोरी हो गई, हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई, ये खबरें आती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी के आने के बाद अनेक देशों ने ऐसी सैकड़ों मूर्तियां जो कोई चोरी करके ले गए थे, उनको पकड़ करके, खोज करके भारत को वापस की। ये हमारी विरासत हमें लौटा दी गई।